हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था वो nth टर्म के बारे में पढ़ा था आप, ठीक है। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी 2 वीडियोज़ हम लोगों ने उस पर देख लिए थे। आज हम क्या कर रहे हैं कि आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ स्पेसिफिक टर्म और अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि टर्म्स इन AP अगर हमें कंसिडर करना हो तो अगर 3 टर्म कंसिडर करना हो तो a माइनस डी a प्लस डी, 4 टर्म कंसिडर करना हो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d, 5 हैं तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी। इसका भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है बेटा कि आप अगर 2 ही लर्न कर लें 3 और 4 के लिए तो इनका डिफरेंस क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में होता है d और इवन नंबर ऑफ टर्म्स में होता है 2d का डिफरेंस। बस ये याद कर लीजिए आप। यानी अगर मैंने a माइनस डी लिखा a प्लस डी तो 5 टर्म जब लेने होंगे तो 1d इधर इंक्रीज कर दो 1d इधर इंक्रीज कर दो लाइक दिस। और ये टर्म हम लोग तब अज्यूम करते हैं जब सम गिवन होता है, ये याद रखना, सम इज गिवन, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब अगर हमें 6 टर्म लेने हैं तो इवन टर्म्स यानी 4 के बाद 6 लेना है तो 4 में डिफरेंस 2 का था तो 3 के पहले 2 का डिफरेंस 5 यानी a माइनस 5d a माइनस 3d a माइनस डी। अब इनका सम कितना है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है। तो इस तरह से हम लोग अपने टर्म्स को कंसिडर करना सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम इन पर न्यूमेरिकल आपको 2 बताते हैं फिर समझ में आएगा। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि टर्म्स इन AP, लेकिन खासियत क्या है कि सम गिवन होना चाहिए, मैंने ये वर्ड बोला था। तो वैसे ही ये पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन AP। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आंसर में लेट 3 टर्म्स इन AP आर a माइनस डी a प्लस डी, ठीक है। अब बोल रहा है कि सम गिवन है तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज 24, d और d कैंसिल, a की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत हाईटेक नहीं किया। अब बोल रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 190, मतलब अब इनके स्क्वायर का सम a माइनस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a प्लस डी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 194। तो आपने कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ad 194। देखो कुछ भी बेटा टेंशन नहीं लेना है, a की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हो तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 194, 8 का स्क्वायर 64, 3 इंटू हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, जो सिंपल काम करना है वही न्यूमेरिकल में कर रहे हैं। आपने यहाँ पर 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 194 माइनस 2d स्क्वायर बराबर 2, d स्क्वायर बराबर 1, यानी d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। 2 वैल्यू आ गई। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्रॉपरली पुट करें, एक बार d की वैल्यू 1 a की वैल्यू 8, ठीक है, तो आई थिंक हमारे पास ये नंबर्स जो मिलकर आएंगे वो यहाँ पर ऐसे आएंगे, 8 माइनस 1, 8 एंड 8 प्लस 1, यानी 7, 8, 9।
एक ही आ जाएगा। और दूसरा अगर -1 लेते तो 8 + 1 8 8 - 1 यानी 9 8 7। इस तरह से हम लोग अपने नंबर्स को लिख सकते हैं। यानी पहला क्वेश्चन बहुत कुछ टफ नहीं लगा। 3 नंबर्स एपी में बोले, सम गिवन था इसलिए मैंने इनको a - d a + d के फॉर्मेट पे लिखा, a निकाल लिया, d फाइंड कर लिया दूसरी कंडीशन से। 2 कंडीशन ज़रूर गिवन होंगी बेटा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम आंसर 2 पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन 2 में बोला है कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है 32 को, AP में होने चाहिए। यानी हमें कौन सा नंबर कंसिडर करना है, 4 टर्म्स इन AP। तो 4 टर्म्स इन AP की कंडीशन ले लो, लेट 4 टर्म्स इन AP आर a - 3d a - d a + d a + 3d। अब इनको डिवाइड करना है किस में, 32 में, यानी इनका सम 32 है। वेरी गुड, तब तो लिख डालते हैं a - 3d प्लस a - d a + d a + 3d इज इक्वल्स टू 32। 3d कैंसिल, d कैंसिल, 4a बराबर 32, a की वैल्यू 8। अब लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी कहा गया है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मतलब दीज आर द एक्सट्रीम्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इनका रेशियो दिया है, यानी a - 3d इंटू a + 3d अपॉन a - d a + d, इसका रेशियो है 7:15, यानी a² - 9d² अपॉन अब a की वैल्यू 64 रखो बेटा फटाफट। तो 64 मतलब a की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64, मैंने उस हिसाब से बोल दिया। तो एक काम करते हैं, पहले रुको, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सबसे बढ़िया काम, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 15a² माइनस 135d² 7a² माइनस 7d²। अभी और सिंप्लीफाई, इधर 128d², आई थिंक ऐसा ही कुछ होना चाहिए, है ना बेटा। 135 माइनस, इसको इधर ले आए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो 135 7 माइनस कर देंगे, 5 2 7, ठीक है। चलो एट से डिविजिबल है, यानी a² बराबर 16d², 8² बराबर 16d², यानी d² बराबर 64/16 4, यानी d² बराबर 4, d बराबर ±2। ये आ गया बेटा। अब हमें a और d पता हो गए दोनों। अब हम फिर से नंबर्स लिखें, a नंबर्स हमेशा हम टॉप पे ही लिख रहे हैं। a - 3d 8 - 2 3 6, हमने प्लस d लिया है पहले, +2। अब a - 3d a - d a + d a + 3d, तो देखो क्या हो रहा है, 2 6 10 14, देखो नंबर से AP में आ गए चारों। इसी तरह से जब माइनस लेंगे तो ये नंबर रिवर्स हो जाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी हम टर्म्स इन AP की बात करें कि हमें AP में 4 टर्म अज्यूम करने हैं, 5 अज्यूम, 6 अज्यूम, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमको ऐसे ही करने होंगे, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे स्पेशल फैक्ट्स या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट AP।
अब हमने क्या बताना है बेटा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एपी। एपी में कितने फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। कैसे? इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड माइनस सेकेंड यूज़ कर लिया, यानी 2b बराबर a प्लस सी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखिएगा कि मिडिल टर्म का डबल बराबर a प्लस सी के होता है। अब यूज़ ऑफ कांस्टेंट के, एक कांस्टेंट है हमारे पास, उसको हम कैसे और कितने तरीके से एपी में यूज़ करेंगे। देखिए कांस्टेंट के है, कांस्टेंट को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें सारे टर्म्स में, ए बी सी तो ए पी में ऑलरेडी है ही है, अगर इसमें हम प्लस या माइनस के कर दें तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ऑल्सो इन ए पी। वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाई कर लें तो भी ये ए पी में ही रहेगा, डिवाइड कर लें तो भी ये ए पी में रहेगा। इस तरह से आपको दिमाग में बिठाना है कि कांस्टेंट को ए पी में जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कुछ भी यूज़ करना हो वो भी ए पी में ही कंसिडर किया जाएगा, ए पी में ही रहेगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि सपोज़ दो ए पीज़ हैं हमारे पास, A1, A2, A3 एंड AN इन ए पी, and B1, B2, B3, Bn are in AP। तो हम दोनों को अगर ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें इंडिविजुअल टर्म्स में तो भी ये AP में रहेगा, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो ये AP में नहीं रहेंगे, नॉट इन AP। यानी दो एपीज़ का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो एपी देगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन एपी को फॉलो नहीं करेगा, नॉट इन एपी। ठीक है, ये तो ठीक थी बात। चौथा पॉइंट ये था कि इफ़ A1, A2, AN आर इन एपी, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो स्टार्टिंग से और एंड से टर्म का सम और स्टार्टिंग से और एंड से n-1 सम हमेशा इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। यानी स्टार्टिंग का फर्स्ट, एंड का फर्स्ट, स्टार्टिंग का सेकेंड, एंड का सेकेंड, स्टार्टिंग का थर्ड, एंड का थर्ड। तो इस तरह से जो भी हमारी सीक्वेंस बनती हैं एपी की, उनके सम्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको समझ लो बेटा, फिर इस पर भी हम 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं। अब हमने बेटा 2 तरह के न्यूमेरिकल लिख लिए। क्वेश्चन था कि इफ़ A 1/B + 1/C, B 1/A + 1/C, C 1/A + 1/B are in AP, then prove that, PT मतलब prove that A, B, C are in AP। अब हमको ये बात कह दी गई कि AP में है, तो हमने क्या किया, इसमें A LCM ले लिया BC, तो C + B, B A + C/AC, C A + B/AB इन AP। भाई एलसीएम लेंगे तब भी तो एपी में ही रहेगा। अब ये अंदर A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा AC + BA/BC, फिर AB + BC/AC, AC + BC/AB। अभी भी ये एपी में ही है क्योंकि ब्रैकेट ही तो ओपन किया है। एट 1, सब में जोड़ दो 1, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, AC + BA/BC + 1, तब भी एपी में रहेगा क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया
तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो इन AP, बस यहाँ से ऑल्सो जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो 1 ऐड कर दिया ना मैंने, सीक्वेंस में थोड़ा सा ट्विस्ट किया। अब जब LCM ले लिया तो हमारे ख्याल से यहाँ पर AB प्लस BC प्लस AC मैंने एडजस्ट करके लिख दिया, BC यहाँ पर भी वही आएगा, AB प्लस BC प्लस AC, फिर यहाँ पर भी वही आएगा, AB प्लस BC प्लस AC, सब मैंने एडजस्ट करके लिखा। ये भी AP में है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय AB प्लस BC प्लस AC, हम डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर देते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को स्टॉप मारते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन बेस BC, 1 अपॉन AC, 1 अपॉन AB ऑल्सो इन AP, क्योंकि किसी कॉमन नंबर से या कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करें तो भी हमारा AP पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय ABC, पूरी सीक्वेंस में ABC से मल्टीप्लाई कर दो, तो ABC अपॉन BC, ABC अपॉन AC, ABC अपॉन AB इन AP। अभी भी AP में ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है। BC कैंसिल, AC कैंसिल, AB कैंसिल, तो अब क्या बचा, ABC इन AP। देखो यही तो प्रूव करना था बेटा, हमें यही तो प्रूव करना था। तो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ ये दिखाई कि आपको अपने ही लॉजिक से ही ये सब देखना है कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये सीख लिया कि भाई ABC AP में है। अब गौर करो, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अब गौर करो, ये मैंने ये लाइन हटा दी। इफ एंड प्रूफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट ABC आर इन AP इफ एंड ओनली 1 अपॉन BC, 1 अपॉन AC, 1 अपॉन AB आर इन AP। तो अब सवाल पे आ जाओ, इसको लेके चलते हैं कि लेट दिस इज इन AP। लो ये सवाल ABC में शामिल हो गया। लेट दिस इज इन AP मल्टीप्लाइड बाय ABC आर इन AP। ये लो दूसरे का भी आंसर हो गया इसी में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अपने आप कंटिन्यू हो गया। आधा क्वेश्चन यहाँ था तो ये वाले से कंटिन्यू किया। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल में AP के कहीं से कुछ भी, और हम एक लॉजिक और भी लगा सकते हैं, ये याद रखना, जो मैंने पहले आपको बताया था कि ABC आर इन AP देन B माइनस A बराबर C माइनस B, वो भी यूज़ कर सकते हैं कि ये लेकर चलेंगे और ये आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं ना। चलो, अभी तो मैंने ये क्वेश्चन इसको कंटिन्यूएशन में दिखा दिया, अब मैं इसको ही तुम्हें दिखा देता हूँ कि वो वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करेंगे। मैंने तुमसे बोला कि ये AP में है, तो इसका मतलब है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये इक्वल ले लो LCM ABC। तो यहाँ क्या बचेगा, B माइनस A। ठीक है, यहाँ पे ABC, यहाँ क्या बचेगा, C माइनस B। ये दोनों कैंसिल, B माइनस A बराबर C माइनस B, इसको इधर, तो 2B बराबर A प्लस C। और ये किसकी कंडीशन थी, अभी याद करो, जब ABC आर इन AP। सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखा था। तो इस तरह से बेटा हम AP के इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्पेशल क्वेश्चन या स्पेशल फैक्ट या इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, यहाँ तक हमने ये AP का यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया। अब यूनिट 4, पहले तो प्लान था कि 2 यूनिट में करेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि विद न्यूमेरिकल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।